इस वीडियो में हम आपको मैक्सट्रॉनिक्स की तरफ से लॉन्च किए गए नए स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर मीटर FDX ब्रेवो का तारुफ करवा रहे हैं। इस मीटर की नुमायाँ खसूसियात में कीबोर्ड की जगह टच पैनल का इस्तेमाल, पुराने सेल रिकॉर्ड्स जो कि 6 महीने, साल, 2 साल पुराने किसी भी वक्त के लिए तमाम सेल रिकॉर्ड्स इसमें मौजूद रहेंगे। शक्ल कभी भी तब्दील की जा सकती है, मैं अभी इस वीडियो में आपको शक्ल भी तब्दील करके दिखाऊंगा और ये बाद में भी कंपनी की तरफ से आपको मज़ीद शक्लें बदलने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी जिनको आप स्किन कह सकेंगे। और इसके अलावा आवाज़ के ज़रिए प्रीसेट और फिलिंग की मालूमात, तमाम अक़साम के प्रिंटर का इसमें इंटरफेस मौजूद होना, आप कोई भी प्रिंटर इसमें यूज़ कर सकेंगे। उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ इस पर की हैं, कभी आपने रेट चेंज किया है, टोटल मीटर सेट किया है, करेक्शंस की हैं, वो भी तमाम तर मालूमात इसमें महफूज रहती हैं। तो हम बारी बारी ये तमाम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो P1 से P8 तक जो प्रीसेट हैं, रुपीज़ के लिए, रुपीज़ में, लीटर के लिए और वैल्यूज़ आ गई हैं। ये आप किसी भी वक्त अपनी मर्ज़ी से इनको सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 1, 3, 5 लीटर है, तो मैं अगर इसे 1 की जगह 2 लीटर करना चाहूँ या यहाँ 30 की जगह 35 लीटर करना चाहूँ तो मैं सेटिंग्स में से जाके कर लूँगा। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊँगा। रुपीज़ में भी सेम उसी तरह, अगर 20 की जगह आप 25 रुपये करने चाहें, कोई भी तब्दीली करना चाहें, आप ख़ुद इसमें तब्दीली कर लेंगे। प्रिंट के लिए यहीं से आप प्रिंट की कमांड देंगे। प्रिंट की कमांड देने की सूरत में ये आपसे गाड़ी का नंबर मांगेगा। गाड़ी का नंबर एंटर अगर आप कर देंगे तो ये प्रिंट में गाड़ी का नंबर ऐड कर देगा। अगर नहीं देंगे एंट्री तो ये बग़ैर उसके खाली लाइन लगा देगा ताकि आप मैनुअली उसको लिख सकें। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ऊपर रुपीज़ और लीटर आ रहे हैं। यहाँ पे प्रीसेट आएगा कोई भी जो आप देना चाहें रुपीज़ में, जैसे 781। मैं इसे क्लियर करके यहाँ पे लीटर में 78 लीटर कर दूँ, दोबारा रुपीज़ पे आ जाऊँ, प्रीसेट यूज़ कर लूँ, तो ये सारा काम एक आम जैसे आप लोग पहले इस्तेमाल करते हैं फ्यूल डिस्पेंसर मीटर, उस जैसा ही है। जो नई चीज़ें हैं उनका तारुफ मैं अभी आपको इसमें करवाऊँगा। स्टार्ट करने पे Please check 0. Preset 1000 rupees. आप देखिए कि ये नीचे यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार है। अगर आपने प्रीसेट दिया है तो प्रोग्रेस बार में 0 से 100% तक आपको नज़र आएगा कि कितना फ्यूल डिस्पेंस हो चुका है और कितना फ्यूल अभी डिस्पेंस होने वाला बाकी है। जैसे ये यहाँ पे फिलिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे प्रोडक्ट नज़र आ रही है ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। सम टाइम डीज़ल और पेट्रोल पे लोग आपस में मिस्टेक करते हैं। डीज़ल गाड़ी में पेट्रोल या पेट्रोल गाड़ी में डीज़ल डल जाता है, तो ये यहाँ सामने नज़र आ रहा है। टोटल मीटर यहाँ साथ ही मौजूद है। हम दोबारा जब आएंगे तो मैं दोबारा आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे आपको जो भी ब्रांड है वो नज़र आ रहा होगा। हम वापस जाते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम दोबारा फिलिंग करें और हम प्रीसेट कोई ना दें तो उस सूरत में यहाँ पे टैंक फिल नज़र आ रहा है। और अब ये प्रोग्रेस बार 0 से 100% की बजाय, क्योंकि अब अनडिफाइंड वैल्यू है, हमें नहीं पता कितना फ्यूल डिस्पेंस होना है, तो प्रोग्रेस बार दूसरे स्टाइल में हमें जस्ट ये बता रही है कि इस वक्त मोटर चल रही है, फिलिंग हो रही है। जितनी फिलिंग होगी और जहाँ पे हम उसको रोकना चाहेंगे वहाँ हम उसे रोक लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम सेटिंग में आ जाएं, सेटिंग में आप देखें कि आपको यहाँ पे लास्ट शिफ्ट की तमाम तर इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। लाइक शिफ्ट नंबर 2 कितने बजे स्टार्ट हुई, किस तारीख को, कितने बजे क्लोज़ हुई, स्टार्ट पे टोटल मीटर कितना था, क्लोज़ पे टोटल मीटर कितना था और टोटल सेल लीटर्स में कितनी थी, और जो शिफ्ट इस वक्त चल रही है उसका नंबर क्या है, कब शुरू हुई, स्टार्टिंग पे टोटल मीटर कितना था, मौजूदा टोटल मीटर कितना है और इस वक्त तक टोटल सेल कितनी हो चुकी है। अगर आप राइट साइड पे देखें तमाम सेटिंग्स, हाँ, अगर आप क्लोज शिफ्ट का बटन दबाएं तो आपको एक पासवर्ड देना है जो आप कभी भी बदल सकते हैं।
तो आप देखें कि लास्ट शिफ्ट मौजूदा वाली बन गई और करंट शिफ्ट दोबारा 0 पे आ गई। इससे आपको फ़ायदा ये है कि जो आपके अकाउंटेंट हैं उन्हें टोटल मीटर नोट करके कैलकुलेटर्स के ज़रिए तमाम कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आएँ, शिफ्ट क्लोज़ करें और अपना हिसाब टैली कर लें सेलमैन के साथ। अगर हम यहाँ साइड पे जो सेटिंग्स हैं इन्हें देखें तो सबसे पहले साउंड एंड ब्राइटनेस इसमें कुछ बात बताने वाली नहीं है। स्क्रीन सेवर अगर इसको एनेबल कर दिया जाए, डिसेबल्ड एनेबल, अगर आप इसको एनेबल कर दें तो यहाँ से सेट किए गए मिनट्स के मुताबिक, जैसे इस वक्त यहाँ पे 10 मिनट है, मैं इसे 1 मिनट कर सकता हूँ या मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक ले जा सकता हूँ। इतने वक्त के बाद जो यहाँ पे फ़ाइल सिलेक्ट हुई होगी, ये वो फाइल्स हैं जो आपने मेमोरी कार्ड के ज़रिए इस सिस्टम में कॉपी कर दी थी। ये फ़ाइल कोई अल्लाह ताला के नाम हो सकते हैं, ये कोई आपकी प्रमोशनल वीडियो हो सकती है, किसी भी किस्म की मीडिया फाइल जो आप यहाँ पे रख देंगे वो मुकर्ररा वक्त के बाद प्ले होना शुरू हो जाएगी स्क्रीन सेवर के तौर पे। और जैसे ही आप इसको वापस टच करेंगे सिस्टम दोबारा काम करना शुरू कर देगा। ये मैं अभी आपको दोबारा चेक करवाऊँगा। इसके बाद जब ये सिस्टम बोल के इंफॉर्मेशन देता है तो उसकी पिच और स्पीड आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ टेस्ट पे मैं देखता हूँ FDX Bravo version 1.01, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पिच चेंज कर दूँ FDX Bravo version 1.01, तो इसको अपनी मर्जी से FDX Bravo version सेट किया जा 1.01, सकता है और बोलने की स्पीड को भी तेज़ या कम किया जा सकता है। FDX Bravo version 1.01, ठीक है। और अगर किसी वक्त आप चाहते हैं कि कुछ मखसूस चीज़ों की आवाज़ आए, जैसे बटन दबाने की आवाज़ आए या ना आए, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ कर दिया तो अब बटन दबाने की आवाज़ नहीं आएगी। फिलिंग स्टार्टिंग के बाद आवाज़ चाहिए नहीं चाहिए, चेक ज़ीरो, ये तमाम आप यहाँ से जो आवाज़ें आपको चाहिए उन्हें ऑन रख लें, जो आवाज़ नहीं चाहिए उन्हें बंद कर लें। ये हो गई स्पीच और ब्राइटनेस की सेटिंग। इसके बाद देखें कंपनी लोगो। इस वक्त जो मशहूर कंपनियां अवेलेबल हैं उनके तमाम के लोगो यहाँ पे मौजूद हैं, नीचे जगह मौजूद है। जैसे और कंपनीज आएंगी हम लोग वो भी इनमें ऐड कर देंगे और ये सिस्टम अपनी जगह पे लगे हुए ही उनमें ये अपडेट हो जाएंगे। इस वक्त हमने जूम सिलेक्ट किया हुआ है, जस्ट आपको एक क्लिक करना है। ये कॉलटेक्स हो गया, गो हो गया, कुछ भी जो आप यूज़ करना चाहें आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपकी जो साइट है वो किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो आप नन यूज़ कर सकते हैं। उस सूरत में कोई लोगो मौजूद नहीं होगा। मैं इसे फिल वक्त अटक पे कर देता हूँ। हम बैक आते हैं, फिर बैक आते हैं। आप सेल में जाके देखें अटक आ चुका है। मैं वापस जाता हूँ, सेटिंग, कंपनी लोगो, मैं इसे हैस्कूल कर देता हूँ। बैक सेल पे जाते हैं, ये हैस्कूल है। तो आप इसे कुछ भी बना सकेंगे। इसके बाद कंपनी लोगो के बाद स्किन्स के बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। सेल एंड शिफ्ट रिकॉर्ड, जितनी भी सेल्स हो रही हैं उनका एक रिकॉर्ड बन रहा है और शिफ्ट्स का भी रिकॉर्ड बन रहा है। तो हम इसे क्लिक करें तो इसने हमें इस वक्त जून 2020 की शिफ्ट्स दिखा दी हैं। हर महीने की शिफ्ट की फ़ाइल अलग बनेगी। तो इस वक्त जून के महीने में सिर्फ एक शिफ्ट मौजूद है, सीरियल नंबर 3, और उसकी तमाम तफसील यहाँ पे आ रही है कि वो कब स्टार्ट हुई, कब बंद हुई, स्टार्टिंग के वक्त टोटल मीटर कितना था, क्लोज पे टोटल मीटर कितना था और सेल टोटल कितनी हुई। अगर आप आज के दिन में जो सेल रिकॉर्ड है वो देखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये बटन दबाना है। तो आज के दिन की सेल्स यहाँ पे नज़र आ गई कि इस तारीख को इस रेट के साथ इतने लीटर सेल हुई, उसके ये प्राइस बनी और हर सेल के साथ टोटल मीटर में क्या अपडेशन हुई। टोटल मीटर की वजह से अब इसमें किसी भी शख्स की जानिब से आपके इल्म में लाए बग़ैर तेल निकाल लेना या कोई और जो हरकत है वो करना मुमकिन नहीं है। आपके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कब कितना तेल किस वक्त डिस्पेंस किया गया था। अगर रेट चेंज हो जाता है उसी एक तारीख में तो जाहिर है वो उसके बाद यहाँ पे नई रेट के साथ सेल आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने आज की रिकॉर्ड की बजाय पिछली किसी तारीख का
देखना है डाटा, तो आप चेंज डेट करें। आपके पास जो अवेलेबल जो तारीखें हैं उनमें आप जिस भी तारीख को देखना चाहें आपके पास उसका डाटा आ जाएगा। इसी तरह शिफ्ट रिकॉर्ड में अगर आप किसी और महीने की शिफ्ट देखना चाहते हैं तो आप चेंज मंथ करेंगे, आप उस महीने की शिफ्ट देख लेंगे। ये तमाम डाटा किसी भी वक्त मेमोरी कार्ड, वाईफाई या नेटवर्क के ज़रिए सिस्टम से हासिल करके एक्सेल में, वर्ड एक्सेल में कॉपी किया जा सकता है, किसी भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में डाला जा सकता है। ये डाटा आपको तमाम वक्त अवेलेबल होगा। ये सिर्फ इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, आप कभी भी इसको यहाँ से लेके अपने अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स में लेके जा सकेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी लॉग मौजूद है। जो तमाम काम आप इस सिस्टम पे करते हैं वो इसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे इस महीने में यूनिट 1, ये यूनिट 1 हमने बनाया हुआ है। यूनिट 1 का लॉग बना जून 2020 का, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी उसमें मौजूद हैं, जिन्हें आप फ़िल्टर भी कर सकेंगे कभी भी। लाइक आप कहते हैं कि हमें सिर्फ रेट चेंज कब हुआ, हमें वो देखना है, स्किन कब लोड हुई, नई शक्ल कब चेंज हुई, कंपनी लोगो कब चेंज हुआ, वो सारा आप देख सकेंगे। तो अगर आपके सिस्टम पे कोई भी तब्दीली की गई, देखें कंपनी लोगो मैंने किया फ़िल्टर, तो सिर्फ कंपनी लोगो कब कब तब्दील हुआ, डेट और टाइम आ गया, और ये भी आ गया कि कंपनी लोगो कौन सा चेंज किया गया था। जैसे लोगो नंबर 13, लोगो 4। आप टोटल मीटर चेंज करें, रेट चेंज करें, करेक्शंस सेट करें, जो भी तब्दीली आप करेंगे वो इसमें मौजूद होगी। तो अब आप कभी भी आके किसी गलतफहमी या किसी प्रॉब्लम की सूरत में आप यहाँ पे एक्टिविटी लॉग में आके चेक कर सकते हैं कि कब कब आपके इस मीटर पे कौन से एक्शन परफॉर्म हुए हैं, पासवर्ड चेंज किए गए, पासवर्ड रीसेट किए गए, कुछ भी। अच्छा, चूँकि आप रेट तब्दील करने का और फिलिंग पैरामीटर्स के पासवर्ड आप तब्दील कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप पासवर्ड तब्दील करें और आप खुद ही भूल जाएं। उस सूरत में आप रीसेट पासवर्ड पे आएंगे। ये एक कोड आप अपने जिन डीलर से आपने ये सिस्टम लिया है उन्हें बताएंगे, वो आपको इसके जवाब में एक और पासवर्ड बताएंगे। वो पासवर्ड यहाँ एंटर करने की सूरत में आपके तमाम तर जो सिस्टम पासवर्ड हैं वो कंपनी सेटिंग पे चले जाएंगे। इसके बाद आपके पास प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग में ये आपकी रसीद की शक्ल है। इसमें ऊपर की 4 लाइनें आप खुद एंटर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा। अगर किसी लाइन में आपने कुछ टाइप नहीं किया तो वो लाइन प्रिंट नहीं होगी। किसी भी लाइन में आप लार्ज या नॉर्मल फॉन्ट ले सकेंगे। जैसे ये अल रहमान लार्ज है तो ये बड़े साइज़ में होगा, बाकी छोटे साइज़ में होंगे। प्रिंटर का बार रेट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। प्रिंटर 32 या 40 कॉलम का है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। आप लोगो छापना चाहते हैं या नहीं छापना चाहते वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लोगो येस कर दिया तो जब रसीद निकलेगी उसके ऊपर लोगो ये वाला प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ जो लोगो देख रहे हैं वो लोगो आपकी साइट का नहीं है तो आप कभी भी, यहाँ लिखा हुआ है कि लोगो सिलेक्शन इज़ अवेलेबल इन ग्राफिक सेक्शन, आप कभी भी वापस आके और कंपनी लोगो में यहाँ से तब्दील कर सकेंगे। प्रिंटर सेटिंग के बाद फिलिंग पैरामीटर्स और रेट एंड प्रीसेट्स। फिलिंग पैरामीटर्स में आपको पासवर्ड देना होगा। ये पासवर्ड आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से इसको तब्दील कर सकेंगे। सेट पासवर्ड में जाके आप पासवर्ड तब्दील कर सकेंगे। पैरामीटर्स में टोटल मीटर तब्दील किया जा सकता है, स्लो फ्लो, स्लो फास्ट, हाइट पल्सेस, यूनिट आईडी, प्रोडक्शन आईडी। यूनिट आईडी आपको इसलिए चाहिए कि आप जब इसका डाटा सेंट्रल कंप्यूटर पे उठाया जाएगा तो आप, या प्रिंटर से रिसीट निकलेगी तो उस पर पता हो कि ये कौन सा नोज़ल है। और प्रोडक्ट आईडी ये डिसाइड करेगा कि इसकी रिपोर्टिंग पेट्रोल के लिए होगी, डीजल के लिए, और स्लिप पे, रिसीट पे क्या प्रिंट होना है। इधर करेक्शंस हैं, लाइक अगर मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से आपकी असेंबली 2 राउंड्स पे 1 लीटर नहीं दे रही, या मैन्युफैक्चरिंग उसमें ऑफसेट मौजूद है, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से असेंबली को प्लस या माइनस में सेट कर सकेंगे। जैसे 1% अप और
-9%, जो भी आपका एरर हो वो एरर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर प्राइस लीटर या मैनुअल फिलिंग में आपको कोई एरर आ रहा है, वो एरर यहाँ से आप आके करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये 1% प्राइस में करेक्शन हो गई, अगर आपको उसमें इंस्टॉलेशन के बाद उसमें कोई एरर आ रहा हो। उसके बाद यहाँ से आप ये तयन करेंगे कि पावर फेल होने की सूरत में, बैटरी पे सिस्टम जाने की सूरत में सिस्टम स्टॉप फिलिंग कर दे या नो एक्शन। अगर नो एक्शन पे है तो सिस्टम यहीं पे जहाँ फिलिंग में मौजूद है वहीं पे खड़ा रहेगा, वही डिस्प्ले आता रहेगा। सेलमैन जाके जनरेटर ऑन करे, वहीं से सेल दोबारा शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये शक है कि हमारे पास जनरेटर वक्त पे ना चलने की सूरत में इसकी बैटरी वैसे 30 मिनट्स एटलीस्ट और 1 घंटा टेस्टेड है कि 1 घंटा हमने चला के तसल्ली की हुई है, 30 मिनट गारंटीड ये चलेगी। अगर आपको ये शक है कि हम इतनी देर तक उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और सिस्टम पहले बंद हो जाएगा, आप उस सूरत में स्टॉप फिलिंग की ऑप्शन रखें। उस सूरत में जैसे ही लाइट आपकी ब्रेकडाउन आएगा, पावर ब्रेकडाउन आएगा, जो फिलिंग चल रही होगी वो वहीं पे रुक जाएगी। इसके बाद फिलिंग स्टार्ट आप किस तरह से चाहते हैं, नोजल स्विच से चाहते हैं या स्टार्ट स्टॉप बटन से चाहते हैं, वो आप यहाँ से तयन कर सकेंगे। डेसिमल पॉइंट इस वक्त 0.00 पे है, आप इसको 0.000 पे ले जाएं। यहाँ पे देखें सेल में Please check 0. Filling started. अब देखिए 1 2 3.3 आ गए। नीचे वाला इसलिए 0 नहीं चल रहा कि हमारा पल्सर इससे सपोर्ट नहीं कर रहा। Filling stop. 3 सिफर को हमारा पल्सर सपोर्ट नहीं कर रहा। इस सिस्टम में मार्केट में अवेलेबल तमाम पल्सर्स अटैच किए जा सकते हैं, जैसे 25 डिस्क, 50 डिस्क, 3 डिजिट के लिए जो भी मार्केट में टेट्सनो के ओरिजिनल, टोखेम के, AGM, तमाम तरह के पल्सर इसके साथ अटैच किए जा सकेंगे। उसके लिए हार्डवेयर में ऑप्शन दी गई है, आप वहाँ से डिप स्विचेस के ज़रिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिलिंग पैरामीटर्स के बाद आपके पास रेट एंड प्रीसेट्स हैं। रेट्स एंड प्रीसेट में आप पासवर्ड देने के बाद एंटर हो सकेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस प्रीसेट और लीटर प्रीसेट अलग अलग दिए गए हैं और करंट रेट। अगर मैं रेट चेंज करना चाहूँ, सेट रेट, इसको इस तरह से दिया गया है कि आप यहाँ पे गलती ना कर सकें, तो आप नंबर्स के अलावा एंटर ही कुछ नहीं कर सकते। मैं 87 की बजाय 97 रुपये 12 पैसे रेट कर देता हूँ या 14 पैसे। ओके, 97 रुपये 14 पैसे। वापस आके देखते हैं, रेट 97 रुपये 14 पैसे हो चुका है। अगर आप एक्टिविटी लॉग में जाएंगे तो वहाँ रेट चेंज होने का रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी कि 7 तारीख को 20:53 पे रेट चेंज हुआ और कितना चेंज हुआ ये भी उसमें आ जाएगा। इसके बाद हम वापस यहीं पे आते हैं। पासवर्ड गलत था, हम देखते हैं क्या कहता है। इनकरेक्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5, इसको आप बाद में तब्दील कर सकते हैं इस पासवर्ड को। प्राइस प्रीसेट 20 थी P1 की, मैं इसे 25 कर लूँगा। ओके, बैक, प्राइस प्रीसेट 25, ये देखिए। Please check 0. Preset 25 rupees. Filling completed. इसी तरह सेट पासवर्ड पे आप नया पासवर्ड खुद से चूज़ कर लें। जैसे मैं इसको 5 4 3 2 1 कर लेता हूँ। ओके, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब हम दोबारा यहाँ पे आके देखेंगे 5 4 3 2 1। ओके, ये काम कर रहा है। अगर आप एक्टिविटी लॉग में जाएंगे तो आप देखिएगा कि रेट पासवर्ड चेंज हुआ इस वक्त। ये आपके पास हमेशा ये इंफॉर्मेशन मौजूद रहेगी।